ओके सो कैसे हो सभी लोग? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड हेलो हाय नमस्ते नमस्कार वनक्कम केम चो एंड कैसा गाय मैं बच्चा लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं अबाउट मैट्रिक्स। देखो हमने एक नया सीरीज शुरू किया था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो लास्ट टू लास्ट ईयर पिछले 10 साल के अंदर जो बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं उसके ऊपर तुम लोग को एक डिटेल्ड वीडियो बना के दे रहा हूं ताकि तुम लोग को ये बार का जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे ताकि तुम लोग उसमें इजीली कवर कर सकते हो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग का अभी तक 3 वीडियोस आ चुके रहेंगे जिसमें मैंने लॉजिक्स चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं। अब जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दैट इज अबाउट मैट्रिसेस। ओके सो पहले मैं एक चीज बता देता हूं, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर देना। अपने जितने भी फ्रेंड्स जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं ना भाई, उनको वीडियो भेजो, उनको तो समझ आने दो कि क्या है करके, मतलब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप को ही आने वाला मिलेगा क्या, दूसरे को भी बांटना सीख लो। ओके तो देखो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। देखो कितने स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको मैट्रिसेस नहीं पता रहेगा, तो मैं उनको अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने जा रहा हूं। ठीक है सो सबसे पहला चीज यहां पर देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल व्हेन। अब देखो तुम लोगों को एक मैट्रिक्स दिख रहा है, यहां पर मैट्रिक्स होता क्या है, कोई भी चीज को जब हम लोग ऐसे दो स्क्वायर इसमें डालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालते हैं, और यहां पर मैं नंबर, यहां पर नंबर, यहां पर नंबर, इस तरह से मैं अगर नंबर्स डालता हूं, इसको मैं मैट्रिक्स कहता हूं। अब इसका ना एक ऑर्डर होता है, इसका एक ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तुम्हारे पास रोज कितने हैं एंड कॉलम्स कितने हैं। रोज पता है ना सबको क्या होता है? अच्छा नहीं पता क्या? ठीक है, जो ऐसे में रहता है ना उसको रोज बोलते हैं, ठीक है, और जो ऐसे में रहता है ना उसको कॉलम्स बोलते हैं। अब यहां पर देखो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में बात करते हैं, कितने रोज दिख रहे हैं तुम लोग को? 1 2 3, 3 रोज दिख रहे हैं। एंड यहां पर कॉलम्स कितने? 1 2, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर हुआ ना वो रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये 3 हो जाएगा उसके रोज एंड 2 हो जाएगा उसका कॉलम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रोज एंड कॉलम्स। अब यहां पर भी देख लो, यहां पर कितने रोज है? 2 रोज है एंड कितने कॉलम्स है? 1 2 3। इसके लिए यहां पर मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 रोज इंटू 3 कॉलम्स। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके जस्ट अ मिनट बाबा। okay just a technical glitch out here। हाँ चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो कैसे इसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है? जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज, ROWS, ओके, इसके कॉलम्स और इसके रोज अगर सेम सेम रहेंगे तभी ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके ये याद रख लेना तुम लोग। तो इसको अच्छे से समझने के लिए कैसे किया जाता है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन द सिंपलेस्ट मैनर। देखो अभी रोज और कॉलम सेम होने के लिए पहले चीज मैं यहां पर देख लेता हूं, इसके जो फर्स्ट रो है, अभी मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम पे एक आंसर बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या रहेगा? इसका ऑर्डर डिपेंड करता है कि इसका फर्स्ट नंबर और इसका लास्ट नंबर क्या है। इसका फर्स्ट नंबर 3 है, इसका लास्ट नंबर 3 है, मतलब जो आंसर आएगा वो भी कितना बाय कितने का मैट्रिक्स रहेगा? 3 बाय 3 का मैट्रिक्स रहेगा। तो एक चीज समझो, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है कि नहीं, ये कैसे फिगर आउट किया तुमने? ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए, ऑर्डर उसका बात करते हैं, इसको ऑर्डर बोलते हैं। ओके एंड इसका जो आंसर रहेगा वो कितने बाय कितने मैट्रिक्स रहेगा? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को देखने का, 3 इंटू 3, 3 बाय 3 मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा अब 3 बाय 3 मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इसमें हम लोग के पास टोटल 9 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इन नंबरों को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब सबसे पहला जो नंबर होगा, ओके, सबसे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर जो रहेगा उसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? ये फर्स्ट नंबर देखा जाए तो ये कौन से जगह पर है? पहले रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है। समझ आया मैंने क्या बोला? तो मुझे बताओ इस पूरे मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में कौन से नंबर है?
3 एंड 4। इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में कौन सा नंबर है? 3 एंड 6। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला नंबर क्या है इसमें? 3। इधर का पहला नंबर क्या है? 3, तो इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन है? 4। इसमें नेक्स्ट नंबर कौन है? 6, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस इन दोनों को ऐड करना है बाद में, 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर का बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर का बात करते हैं। अब ये हुआ कौन? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कौन सा रहेगा? ये कहां पर है बताओ? ये भी हमारा फर्स्ट रो में है, बट ये कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में है। तो अब तुम लोग भी देखो, फर्स्ट रो और इसमें से सेकंड कॉलम, इनको अभी मल्टीप्लाई करके यहां पर आंसर लिखना है। चलो, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है? 4 है, और इधर का नेक्स्ट नंबर क्या है? 9, तो 4 इंटू 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, हो गया हमारा। अब ये थर्ड वाला एलिमेंट का बात करते हैं। अब थर्ड एलिमेंट मुझे बताओ कहां पर है? ये हमारा पहला रो, अब समझ आया रहेगा, पहला रो थर्ड कॉलम में है, तो पहला रो एंड थर्ड कॉलम। चलो मल्टीप्लाई करना शुरू करते। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस नेक्स्ट है हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ एलिमेंट्स के बारे में। अब ये फोर्थ एलिमेंट कहां पर है? देख के बताओ। सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। ठीक है, चलो अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 3 प्लस नेक्स्ट नंबर है 2, इसका नेक्स्ट नंबर है 6, 2 इंटू 6। ओके, फिफ्थ इसका बात करते हैं। चलो, तो इस तरह से मैं पूरा अभी फटाफट कंप्लीट कर देता हूं, अभी समझ आया रहेगा। फिफ्थ एलिमेंट मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 9। अब क्या होगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम के नंबर्स देखो, 7 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7। ओके, अब क्या करेंगे? थर्ड रो, अब थर्ड रो पे आएंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 6। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 1 प्लस क्या है? 9 इंटू 9। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 7। ओके, इस तरह से हमने हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को बना दिया। अब जो भी कैलकुलेशन है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे एंड वी आर डन विद दिस। ठीक है, चलो इसका कैलकुलेशन में कंप्लीट कर देता हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। 3 3 सा होता है 9, 4 6 सा होता है 24, 9 प्लस 24 कितना हो जाएगा बच्चों? 9 प्लस 24 हो जाता है हमारा 33। नेक्स्ट नंबर 3 1 सा 3, 4 9 सा 36, 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 39। नेक्स्ट 5 3 सा 15 होता है, 7 4 सा 20। ओके, इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ मुझे आंसर फटाफट मिलने के लिए। 5 3 सा इसका आंसर 15 होता है, 4 7 सा 28 होता है, 28 प्लस 15 हो जाएगा हमारा 3, और एक कैरी हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 43 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 सा 21, 2 6 सा 12, 12 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 33। ओके, 7 1 सा 7, 2 9 सा 18, 18 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 25, 7 5 सा 35, 7 2 सा 14, करोगे ऐड तो कितना हो जाएगा? 49। फिर 5 3 सा 15 हो जाता है, 9 6 सा 54 होता है, 54 और 15 कितना हो जाएगा? 69। 5 प्लस 4, हाँ बराबर। 5 1 सा 5, 9 9 सा 81 हो जाता है, तो 81 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 81 प्लस 5 इज 86। एंड 5 5 सा 25 होता है, 9 7 सा 40, सॉरी 9 7 सा 63 होता है। ओके, 5 6 7 8 88। ठीक है, अब हमने ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, इस तरह से हम लोग को ये आंसर आया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक ही चीज ध्यान में रखना है बच्चा, क्या याद रखना है पता है? कैलकुलेशन में मिस्टेक्स मत करना। अभी तो यहाँ पर इजी क्यों लगा तुझे? बिकॉज यहाँ पर जो नंबर थे वो प्लस में ही थे। कभी कभार ना यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो एट दैट टाइम तुम्हें बस ध्यान देना पड़ेगा।
ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने यहां पर रखा है, पहले यहां पर ध्यान से देखना। लेट ए एंड बी बी द टू मैट्रिक्स, मैंने दो मैट्रिक्स दिया है यहां पर। इसमें हमें बोला गया है कि ए बी ढूंढने को और बी ए ढूंढने को, विच एवर एग्जिस्ट। ए बी मतलब क्या है? ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना और बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। अभी उन्होंने बोला है कि कोई भी इसमें से एग्जिस्ट कर रहा है उसका नंबर निकालो। चलो पहले बताओ, क्या ए बी एग्जिस्ट कर सकता है? क्या ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं? वो कैसे चेक करने का? कैसे चेक करने का? ए का मैट्रिक्स बताओ क्या है? ए का मैट्रिक्स है हमारा 2/3 का। फिर बी का मैट्रिक्स क्या है हमारा? 2/2 का। मैंने क्या बोला था? एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कैसे चेक करने का? ये लास्ट का नंबर इसका और इसका पहले का नंबर, ये दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। क्या ये सेम है? क्या नहीं है। तो इसका मतलब a इंटू बी इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल तो नहीं है। तो ठीक है, तो एग्जिस्ट ए बी तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब मैं बी ए चेक करता हूं, बी ए एग्जिस्ट करता है क्या, वो चेक कर लेते हैं। अब मैं बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता हूं। बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2 है ना, तो मैं इधर लिखता हूं 2/2, मल्टीप्लाई करने वाला हूं ए मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर है 2/3। मैंने क्या बोला था? ये नंबर और ये नंबर सेम होने चाहिए। यस दे आर सेम, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो इसका मतलब है कि बी ए एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट करता है। तो चलो, अगर बी ए पॉसिबल है निकालना तो मैं बी इंटू ए निकाल देता हूँ। बी इंटू ए निकालने के लिए पहले बी मैट्रिक्स बताओ। 3 क्या है, उसके बाद -3, उसके बाद क्या है -4 और उसके बाद क्या है 2। ये 4 एलिमेंट्स हो गए इसके। अब ए मैट्रिक्स बता दो। 3 2 -1 -2 5 एंड 4। ठीक है, चलो अब देखो इसको करेंगे किस तरह से। सबसे पहले मैं यहां पर फर्स्ट रो, देखो याद रखना फर्स्ट स्टेप, तुम लोग का यहां पर जो आंसर आएगा इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन कि तुम लोग के पास यहां पर इसका ऑर्डर कितना है। देखो इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है 2, इसका एंडिंग नंबर क्या है 3, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा वो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स होगा। बीए जो रहेगा वो 2/3 का मैट्रिक्स होगा, 2/3 का मैट्रिक्स होगा, मतलब 2 रोज रहेंगे 3 कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, अब चेक करो, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इसके रोज देखने के इसके कॉलम्स देखने के, हमेशा ऐसे याद रखना। इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 3 और फिर नेक्स्ट नंबर है -3 और इसका नेक्स्ट नंबर है -2 प्लस -3 × -2। पहला एलिमेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का एलिमेंट है 3 × 2 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है -3 है, इसका नेक्स्ट नंबर है 5, तो प्लस -3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। चलो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × क्या है इधर -1, तो 3 × -1, 3 के बाद में कौन आया -3, -1 के बाद में कौन आया 4, तो -3 × 4 प्लस -3 × 4। ऐसी मैं अभी क्या करता हूं, फर्स्ट रो हो गया। अब चलो फर्स्ट रो का हर एक नंबर से गया, अब सेकंड रो को हर एक नंबर से करना है, खत्म। सेकंड रो का नंबर बताओ, -4 × 3, ठीक है, प्लस नेक्स्ट नंबर है 2, इसका नेक्स्ट नंबर है -2, 2 × -2, ठीक है। अगला एलिमेंट -4 × 2, फिर नेक्स्ट नंबर है 2, इसका नेक्स्ट नंबर है 5 प्लस 2 × 5। ओके, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4 × -1, ओके, प्लस नेक्स्ट इसमें नंबर क्या है 2, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या है 4, तो 2 × 4। चलो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं आंसर क्या आने वाला है, बताओ। 3 3 हो जाएगा, चलो इसको मैं इधर ही डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल देता हूँ। 3 3 होता है 9 प्लस अपना माइनस माइनस तो प्लस होने वाला है, 3 2 हो गया 6, 9 + 6 कितना हो जाएगा हमारा 15। चलो पहला एलिमेंट का आंसर आ गया। 3 2 होता है 6, ओके। अब यहाँ पर देखो 3 5 कितना होता है 15 होता है, बट यहाँ पर एक ही माइनस साइन है, तो ये माइनस और ये प्लस मिला के क्या बन जाएगा माइनस। 6 में से 15 गया तो -9 होता है, बड़ा नंबर का साइन देते हैं, भूलना नहीं है ये चीज, ओके। 3 × -1 तो -3 हो गया, ओके। 3 4 होता है 12, अभी एक ही माइनस साइन है, तो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब -3 - 12 कितना हो जाता है -15, ओके। अभी इसको करते हैं, 4 3 हो गया 12, माइनस का साइन देके आएगा, 2 2 हो गया 4, ये भी माइनस है,
तो एक माइनस एक प्लस मिला के क्या हो जाता है माइनस, तो -12 -4 कितना हो गया -16, 4 2 हो जाता है 8, -8 हो गया इधर आंसर। ओके 2 5 हो गया 10, तो इधर +10, तो कितना हो जाएगा बताओ इसका आंसर। माइनस प्लस तो माइनस होता है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस किया तो 2, एंड बड़ा नंबर का साइन देने का, इधर बड़ा नंबर कौन है 10, तो 10 का साइन दे दिया प्लस। ओके माइनस माइनस तो प्लस होने वाला है, 4 1 हो गया 4, 2 4 हो गया 8, और इधर का साइन प्लस, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा हम लोग का 12। अच्छा ये जो मैंने इस तरह से लिखा है ना, ये तुम लोग बस ना ऐसे उसके नीचे मत लिखना, ये तुम लोग को मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ये जो तुमने किया है उसको अगले स्टेप में करके दिखाना और देन तुम लोग ये आंसर लिखना। ओके अगर जिसका मेंटल मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो डायरेक्टली ये स्टेप के बाद तुम लोग डायरेक्ट आंसर ये लिखना इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ओवर हियर। अगर लिखना है तो पेंसिल से लिख के रब कर देना। ठीक है समझ गए सब लोग यहाँ पर क्या किया, तो ये हमारा किसका आंसर हो गया, B into A मैट्रिक्स का आंसर हो गया। आई होप सो कि तुम लोगों को समझ आया। तो इस पर्टिकुलर सम में हमने क्या सीखा, तो इस पर्टिकुलर सम में हमने ये सीखा कि A into B मैट्रिक्स पॉसिबल है क्या, A into B मैट्रिक्स पॉसिबल है नहीं है, B into B मैट्रिक्स पॉसिबल है यस। क्यों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नंबर सेम नहीं था। ओके चलो एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं। अब मुझे बताओ यहां पर क्या लिखा है, एक मैट्रिक्स A दिया है, एक मैट्रिक्स B दिया है, फाइंड बोला है AB मैट्रिक्स एंड BA मैट्रिक्स व्हिचएवर एग्जिस्ट। ओके चलो मैं तुम लोग को समय देता हूं, तुम लोग के पास अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, कोई पढ़ाई करने के लिए बैठा है, सो प्लीज एक बार पेन निकाल के इसको ट्राई करना सॉल्व कैसे करते हैं करके। ठीक है पॉज कर देना एंड खुद से सॉल्व करके देखते हैं, मैं इसका सोल्यूशन अब भी बताता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि A into B मैट्रिक्स पॉसिबल है कि नहीं। अब यहां पर ऑर्डर दिया नहीं है, टेंशन मत लो, हम खुद भी देख सकते हैं ना। ए में कितने रोज है, 2 रोज है, और कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है, 2 रोज 2 कॉलम्स, मतलब ए हमारा कौन सा बाय कौन सा मैट्रिक्स हो गया, 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है अब चेक करो बी में कितने रोज और कितने कॉलम्स है, बी में भी 2 रोज है और 2 कॉलम है। क्या ये नंबर और ये नंबर सेम हो गए, यस ये नंबर सेम है, इसके लिए पॉसिबल है। ओके सो मैं लिखता हूं ए बी एग्जिस्ट। अब मैं ए बी निकालने चाहता हूं, तो ए बी मैट्रिक्स कैसा आएगा, पहले ए नंबर 4 into -4 - 3 5 2, उसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं किससे, -1 3 4 into -2 से। चलो कर लेते हैं। ओके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम याद रखना वो टेक्निक, 4 into -1 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, प्लस -3 into 4 -3 into 4। नेक्स्ट नंबर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 into 3 4 into 3 प्लस नेक्स्ट नंबर -3 into -2 -3 into -2। ओके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आते हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 5 into -1 प्लस 2 into 4 2 into 4। ओके नेक्स्ट नंबर 5 into 3 प्लस 2 into -2 2 into -2। चलो अभी चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आ जाता है, मैं फटाफट लिख देता हूँ यहाँ पर। 4 into -1 तो -4 हो गया, 3 4 होता है 12, ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, -4 -12 हो जाएगा -16, 4 3 12 2 3 6, माइनस माइनस प्लस हो गया तो डाल दिया, 12 + 6 कितना हो गया हमारा 18, 5 1 5 हो गया, माइनस का साइन डाला, 2 4 8 हो गया, प्लस का साइन डाल दिया, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, बड़ा नंबर का साइन डाल दिया, 5 3 15 हो गया है, 2 2 4 हो गया है, इधर एक माइनस था, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 15 में से 4 गया तो कितना बचेगा 11। तो ये हमारा क्या आंसर निकला, ए बी मैट्रिक्स मिल गया। ओके ए बी मैट्रिक्स मिल गया। अभी तुम लोग क्या करो, बी ए मैट्रिक्स निकालना है, तो बी ए मैट्रिक्स क्या बोला है बताओ। ओके मैं इधर ही निकाल देता हूँ बी ए मैट्रिक्स। तो बी पहले लिखते हैं -1 3 4 एंड -2, ए मैट्रिक्स इसके बाद लिखते हैं 4 -3 5 एंड 2। चलो कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 into 4, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ठीक है तुम लोगों को समझ आ गया रहेगा। -1 into 4 तो -4 होता है, प्लस 3 5 15 होता है, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 into -3 हो जाता है अपना 3 3 2 हो जाता है 6। ओके सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 4 हो जाता है 16 एंड 2 5 कितना हो जाता है 10, तो -10 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन था यहाँ पर। ओके फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 into -3 कितना हो जाता है -12। ओके -2 into 2 कितना हो जाता है अपना 4, तो -4 आ जाएगा इधर क्योंकि ये माइनस का साइन लेके बैठा है ना।
चलो अभी इसको ऐड सपरेट जो भी करना है कर लेते हैं। इसका आंसर 11 आया। 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। 16 - 10 हो जाएगा 6 एंड माइनस माइनस प्लस होता है तो 12 + 4 कितना हो जाता है 16, बट माइनस का साइन लेके आ जाएगा। ओके सो कुछ नोटिस किया? हमने ए बी मैट्रिक्स निकाला, हमने बी ए मैट्रिक्स निकाला। अब तुम लोग ने एक चीज नोटिस करना चाहिए, मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते, अभी मैं बोलता हूं 3 × 5 किया तो आंसर कितना आएगा 15। 5 × 3 किया तो आंसर कितना आएगा 50। तो तुम लोग का कहने का मतलब क्या रहता है कि सर अगर हम लोग 5 × 3 करें या 3 × 5 करें, आंसर तो एक ही आने वाला है ना 15। बट यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, a × b करेंगे, b × a करने पे हमें क्या आंसर सेम आया था? क्या a × b करने पे ये आंसर मिला, b × a करने पे ये आंसर मिला। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे। इसका मतलब एक चीज समझ आ चुका है कि a × b और b × a इज नॉट इक्वल। हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लिखता हूं मोस्टली, कभी कभार होता भी इक्वल, ऐसा मैं नहीं बोल रहा नहीं होता है। ओके कभी कभार, बहुत रेयरली होता है, बट हमेशा याद रखना a × b और b × a मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल नहीं होते। ओके सो ये तुम लोग को मुझे बताना था, ये कंक्लूजन करने के लिए मैंने ये वाला सम किया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो मैट्रिक्स को जब भी मल्टीप्लाई करते हो ना तो कुछ चीजें ध्यान में रखना है। फॉर अ मैट्रिक्स a एंड b, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव अब भी बताया ना, मतलब 5 × 3 किया और 3 × 5 किया, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। इसका मतलब है कि a × b और b × a सेम नहीं होने वाला है तुम लोग का। ओके चलो सेकेंड पॉइंट, फॉर 3 मैट्रिक्स a b c, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इसका मतलब है कि तुम लोग a b c मल्टीप्लाई करना चाहते हो ना, तो तुम लोग पहले a और b से शुरू करो और फिर लास्ट में c से मल्टीप्लाई करो। या तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो, a को बाद में मल्टीप्लाई करो और b c को पहले मल्टीप्लाई कर लो। ओके या तो ऐसे कर लो, देखो यही दो केस पॉसिबल है हमारा। हाँ बट तुम लोग कभी भी याद रखना, a × b × c करते समय पहले तुम लोग बी ए मल्टीप्लाई करके फिर सी किया, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग जगह बदली नहीं कर सकते। याद रखेंगे, इधर ही देखा ना हमने, जगह बदली नहीं कर सकते। तो तुम लोग पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, इट्स ऑल अपॉन यू। a × b पहले करना है, फिर c से मल्टीप्लाई करना है, चलेगा। b × c करना है और फिर a से करना है, चलेगा। बट याद रखना a पहले रहेगा, b c बाद में रहेगा। ओके सो ये हमारा प्रॉपर्टी नेक्स्ट था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फॉर 3 मैट्रिसेस A B C, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब क्या है, अगर मैं A को B + C से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, तो ये तो सबको पता है कि A हमारा पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, B के साथ, तो A × B होगा, फिर A हमारा C से मल्टीप्लाई होगा तो A × C होगा। यही इधर इन लोग बताना चाह रहे थे। बट अगर उल्टा होता, मतलब पहले मैंने BC लिखा रहता और उसको मैं A से इधर ऐड मल्टीप्लाई करता, A देखो अब किधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर B और A पहले मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी B × A नॉट A × B। याद रखना पहले कौन है, B है, फिर A आता है, फिर यहां पर भी C पहले है फिर A आता है, तो इधर आ जाएगा C × A। ओके जब मैं राइट साइड में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट साइड में अगर नंबर मल्टीप्लाई होने जा रहा है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके आई होप सो कि सबको क्लियर होते जा रहा है और सब नोट भी करते जा रहे रहेंगे। फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A, अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या रहता है कि उस मैट्रिक्स का जो रोज और कॉलम्स रहता है ना वो सेम रहता है, मतलब m × m दोनों नंबर सेम रहते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिट मैट्रिक्स I। अभी ये यूनिट मैट्रिक्स I क्या होता है, देखो I एक ऐसा मैट्रिक्स होता है ना जो कि 1 0 0 1 इस फॉर्मेट में रहता है। अगर वो 2/2 के केस में रहेगा तो वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के फॉर्मेट में रहेगा। अगर वो 3/3 मैट्रिक्स का रहेगा तो, एंड अगर वो 1/1 मैट्रिक्स का रहेगा तो वो सिर्फ नंबर 1 रहेगा। अंडरस्टूड? तो ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको हम लोग, ऑफ द सेम ऑर्डर ओके एज दैट ऑफ A, सच दैट A × I और I × A करने पे हमें क्या मिलेगा, A। फॉर I इज कॉल्ड एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैंने बताया ना, I को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। सर मतलब क्या है इसका, जरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? चल तेरे लिए एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं A मैट्रिक्स बना देता हूं, 2 1 3 4 ले लेते हैं, ठीक है।
और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी सेम ऑर्डर का बनाते थे। मैंने उन्होंने बोला है ना, ए मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स ऑल्सो सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब 1 0 0 1, 2 बाई 2, ये भी 2 बाई 2। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। ए को आई से मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ तुम लोग को। ए में दिया है 2 1 3 4, आई में दिया है 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, ओके। फिर नेक्स्ट 1 इंटू 0 इज 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 इज 3, 4 इंटू 0 इज 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 1 इज 1। मल्टीप्लाई करके आंसर देखो क्या आया, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 1 इज 1, 3 प्लस 0 इज 3, 0 प्लस 4 इज 4। क्या आंसर मिला अपने को, वापस से ए मैट्रिक्स मिला। ओके, सो याद रखना, a इंटू आई करो या i इंटू ए करो, तुम्हें हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है, a। तो ये हमारा प्रॉपर्टी याद रखना सिर्फ। ओके, नेक्स्ट वाला, फॉर एनी मैट्रिक्स a, ठीक है, फॉर एनी मैट्रिक्स a देयर एग्जिस्ट अ नल मैट्रिक्स 0 या o सच दैट a इंटू o करने पे o मिलेगा, o इंटू a करने पे o मिलेगा। ओके, अब इसका मतलब है, ये देखो, इसका मतलब है बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर को तुम 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा भाई, 0 ही मिलेगा ना। तो वो यही बोल रहे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स को अगर 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 मैट्रिक्स मतलब हर एक एलिमेंट 0 होता है, तो आंसर मुझे 0 ही मिलेगा। अगर 0 मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 मिलता है। बट इन लोग एक इंटरेस्टिंग बोलते हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि उसमें ना कुछ अलग अलग नंबर है, 0 नहीं है वो नंबर। कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स दैट इज, अभी देखो एग्जांपल के लिए, मेरे पास इधर a है, मेरे पास इधर b है। अब मैं क्या करता हूं, a इंटू बी करने का ट्राई करता हूं। चलो तो a इंटू बी कर लेते हैं। a इंटू बी मतलब 1 0 2 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस 1 1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू माइनस 1 इज 0। समझ आया तुम लोग को? चलो इसको अच्छे से लिख ही देते हैं। ओके, सो इट इज 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस 1। ओके, नेक्स्ट रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस 1, 0 इंटू माइनस 1। फिर 2 इंटू 0, फिर 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, अब चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इधर लिख देता हूं इसका आंसर। ओके, ये 0 है, ये भी 0 है। 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0। 1 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 क्या होता है, 0 होता है। 0 प्लस 0 अगेन 0। 2 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस 1 इज 0, 0 प्लस 0 इज अगेन 0। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, आंसर भी क्या आ गया, 0। अब हर एक नंबर 0 है, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ये सारा प्रॉपर्टीज और ये सारा मल्टीप्लिकेशन तुम लोग को आने वाले सम्स में बहुत काम आने वाला है। तो दैट्स द रीजन मैंने अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से शुरू किया। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग मिसिंग वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो, हम लोग का अगेन टाइम याद रखना, 6:15 PM को हम लोग का टाइम है, उसमें आ जाएगा तुम लोग को ये वीडियो। एंड टिल दैट टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। डू शेयर एंड सब्सक्राइब।